हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग, और इसके हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आई होप दोनों ही लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। आज ही हमारा लेक्चर नंबर 3 और एक नया क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बता रहे हैं कि बंगाल केमिकल्स लिमिटेड है जो 3 केमिकल्स बनाती है जो अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, और यहाँ पर 2% जो है वो नॉर्मल लॉस है और 10% जो है वो स्क्रैप निकलता है। जो प्रोसेस 1 और 2 का जो स्क्रैप है वो 100 रुपीज पर टन के अकॉर्डिंग सेल हो जाता है, और जो हमारा प्रोसेस 3 का स्क्रैप है वो 20 रुपीज पर टन के अकॉर्डिंग सेल होता है। फिर बता रखा है कि जो हमारा आउटपुट निकलता है हर प्रोसेस का, तो उसका हमने क्या किया। तो देखिए, कितना नेक्स्ट प्रोसेस में गया, कितना वेयरहाउस में चला गया, और इस तरह से तीनों प्रोसेस का बता रखा है। फिर हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं, देखिए तीनों ही प्रोसेस के, और मटेरियल कितना है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कितनी है, और उसके साथ साथ जनरल एक्सपेंसेस भी हैं जो आपको गिवन है। हमसे कह रहे हैं भाई प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाकर दिखाइए। तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट्स। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे प्रोसेस 1 में रॉ मटेरियल जा रहा है, तो 2 रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल जा रहा है 1000 टन, जिसकी वैल्यू लिखी हुई है 1,20,000। एक बात हो गई बहुत आसान। फिर देखिए भाई मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो 2 मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, और ये वेजेस जो है ये है 20,500 की। फिर आपको गिवन है देखिए जनरल एक्सपेंसेस, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस, टोटल वैल्यू है 10,300। ये हमारे पास डेबिट साइड में आ गया कि क्या क्या उस प्रोसेस में गया। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से 2% जो है वो नॉर्मल लॉस है, तो बाय नॉर्मल लॉस जितना आपने इंट्रोड्यूस किया है उसका 2%, तो इसका 2% निकालेंगे 20 आ जाएगा 20। और देखिए जो नॉर्मल लॉस है वो सेल नहीं हो रहा आपका, तो नॉर्मल लॉस की वैल्यू तो यहां पर डैश लगा दिया आपने। फिर आप आगे चले, आपने कहा बाय बैंक, यहां पर दिखा रहे हैं सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, और ये कहा गया है कि जितना भी आपके पास है उसका 10%, तो 10% यानी कि 100 यूनिट्स। और क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 100 रुपीज पर टन जो है वो रियलाइज हो जाता है, तो 100 टन है ये, तो 100 इंटू 100 कर देंगे तो 100 टन की वैल्यू निकल आई 10,000 रुपए। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन में कि ट्रांसफर टू वेयरहाउस, क्वेश्चन देखेंगे पास टू द नेक्स्ट प्रोसेस लिखा हुआ है और बता रहे हैं सेंड टू वेयरहाउस। तो यहां पर आप बताएंगे देखिए बाय वेयरहाउस और बाय प्रोसेस सेकंड। यहां से पता लग रहा है भाई कि जितना हमारे पास बचा हुआ है उसमें से कितना तो वेयरहाउस में भेजना है और कितना अगले प्रोसेस में ट्रांसफर होना है। अगर आप इसका टोटल करेंगे देखिए यहां पर, तो आपको पता लगेगा 1,000 टन की बात चल रही है और टोटल वैल्यू हमारे पास है 150,800 की। यहां पर आ जाइए, देखिए सबसे पहली बात तो भाई जब यहां पर 1,000 है तो यहां पर भी 1,000 ही टन होना चाहिए, जबकि 1,000 में से 120 टन आपका ऑलरेडी कम हो चुका है, तो 880 टन बचा है। कितना बचा है? 880, जिसमें से देखिए वेयरहाउस में ही लोग भेजना चाह रहे हैं 25%। तो अगर आप इस वैल्यू को 25% कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 220। इतने यूनिट्स जो है वो वेयरहाउस में चले जाएंगे। और अगर इसी वैल्यू को 75 से कर देंगे तो ये पता लग जाएगा आपको कि भाई अगले प्रोसेस में कितना जा रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी 660। ये आ गया भाई 660। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसका अमाउंट कैसे लिखा जाएगा। अमाउंट बताना है कि वेयरहाउस की यहां पर वैल्यू कितनी और प्रोसेस की वैल्यू कितनी। सबसे पहले यहां पर देखेंगे टोटल है 150 और 800। अब समझिए क्या करना है। आपने पढ़ा था नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट निकाल के लिखा था हमने, है ना। तो यहां पर देखेंगे कि नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कितनी है।
तो ये बताया गया था कि जो भी आपका डेबिट का टोटल है कितना है भाई 150 800, उसमें से क्रेडिट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको माइनस कर दीजिए। तो हमने इसमें से 10,000 माइनस कर दिए, ये हो गया 140,800। और फिर क्या करना है भाई, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप लाएंगे नॉर्मल आउटपुट कितना है। तो नॉर्मल आउटपुट की बात कर रहे हैं हम, तो नॉर्मल आउटपुट में आप 1000 को लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 120। तो ये आपको पता लग जाएगा, नीचे वैल्यू आ रही है 880 यूनिट्स। सही है ना भाई, ये जो है वैल्यू 880 यूनिट्स की है। अब क्या करना है, 140,800 डिवाइड बाय 880 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या निकालना है हमें, 220 की। पहले अगर मैं बताऊं तो ये वैल्यू बन रही है 160, ठीक है ना। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं पहले 220 से, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दें 220 से, तो इंटू 220, तो ये आ जाएगा 35200 वेयर हाउस में जाने वाली वैल्यू। और अगर इसी को इस बार में मल्टीप्लाई कर दूं 660 से, यानी कि 160 इंटू 660, तो आ जाएगा 105600। तो इस तरह से आपने बताया कि भाई दोनों प्रोसेस में कितना कितना अमाउंट यहां पर ट्रांसफर करना है, वेयर हाउस में कितना जाएगा और प्रोसेस 2 में कितना जाएगा। ये हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया जिसका नाम था प्रोसेस फर्स्ट। समझ में आया आपको। अब आइए देखिए प्रोसेस 2 दिखाते हैं। प्रोसेस 2 पे आप चले। प्रोसेस 2 के लिए देखिए क्वेश्चन में बताना है सबसे पहले तो कि यहां से हम क्या लाए, तो इसको नहीं लेंगे तो वेयर हाउस में चला गया ना, ये आएगा। तो 2 प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट 660 यूनिट्स आए वहां से और इतनी वैल्यू पे आए 105600। फिर क्या हुआ भाई, अब यहां पे अपना कुछ मटेरियल आया तो 2 दोबारा कुछ मटेरियल लगा और इस बार बता रहे हैं मटेरियल लगा है 140 टन्स, लिखा है ना क्वेश्चन में, और इसकी वैल्यू है 28,000। ये आ गया भाई 28। फिर देखेंगे 2 मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और 2 जनरल एक्सपेंसेस। देखिए वेजेस आई हैं 18520 की और जनरल एक्सपेंस हैं 7240 के। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर देखिए भाई ये कहा गया है कि 2% खराब होना है, तो इस बार 2% समझिएगा कैसे निकालेंगे आप, बाय नॉर्मल लॉस। देखिए जो हमारे पास टोटल इनपुट है, टोटल इनपुट आप अगर देखें तो वो 800 यूनिट्स का है। टोटल इनपुट कितना है 800 यूनिट्स का, क्योंकि इतना तो आया है प्रोसेस 1 से, इतना फिर हमने और इंट्रोड्यूस किया। अब आप इसका निकालेंगे 2%, जो कि 16 यूनिट्स बनेंगे 16 टन्स, और ये तो सेल हो नहीं रहा तो डैश लगा देंगे। फिर बताया कि 10% जो है वो बिकेगा स्क्रैप में, तो बाय बैंक। और इस बैंक से हम क्या दिखा रहे हैं, सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब है यहाँ पे। तो 10% यानी कि 80 टन्स की बात चल रही है। कितनी बात चल रही है भाई, 80 टन्स की। और 100 रुपी पर टन है तो 8000 हो गया। कितना हो गया भाई 8000। फिर आप लाएंगे बाय वेयर हाउस, के भाई यहां से वेयर हाउस में कितना गया, और बाय प्रोसेस थर्ड, प्रोसेस थर्ड में कितना यहां पे ट्रांसफर होना है। तो क्वेश्चन में देखेंगे फिर से हमें ये बता रखा है कि प्रोसेस थर्ड में जाना है 50% और वेयर हाउस में भी जाएगा 50%। समझिए भाई कितना कितना जाएगा। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि टोटल तो कितना है 800। अब 800 में से पहले 96 हटा लीजिए, तो जब 800 में से 96 गया तो आपका बचा 704, है ना, 704 यूनिट्स। और इसका करना है 50%, आधा कर देंगे इसको, तो वैल्यू आ जाएगी 352। कितना आ जाएगा भाई 352। तो 352 टन्स, क्योंकि दोनों में 50-50% है तो बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाएगी 352 352। अब फिर सेम कहानी भाई, अमाउंट कैसे निकालें, तो अमाउंट निकालना हम सीख चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि डेबिट में टोटल कितना है हमारे पास। तो डेबिट का टोटल करेंगे तो 159 360 आ जाएगा, 159 360। यहां पर भी इतने होने चाहिए।
लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, ये वाला काम करने के लिए। तो इसमें से इसे हटा दीजिए, तो ये बच जाएगा देखो 151, 360। डिवाइड करना है, कितने यूनिट्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं भाई, 704 की। इन दोनों को हटा देंगे ना, तो 704 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं आप। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि पर यूनिट वैल्यू पता लग जाए आपको। 151,360 डिवाइड बाय 704, ये आ गया 215। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 352 से, तो इंटू 352 वैल्यू आ जाएगी 75680। ये आ गया 50, सेम सेम था ना, 50-50% के हिसाब से, तो दोनों में सेम वैल्यू आ गई हमारी। और ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना प्रोसेस सेकंड। अब चलते हैं भाई प्रोसेस थर्ड की तरफ। फिर आपने बताया टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट, 352 टन आए 75680 के हिसाब से, ये वाली वैल्यू आ गई। इसकी नहीं बात करनी है तो वेयर हाउस में चला गया, तो यहां से इधर आपने ट्रांसफर दिखाया। फिर बताएंगे देखिए कितना मटेरियल लगा, कितनी वेजेस लगी और कितना एक्सपेंस लगा। तो 2 रॉ मटेरियल आया है इस बार 1348 टन का और 107,840 का। फिर यहां दिखाएंगे 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और 2 जनरल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, देखिए 15,000 और 3100, सही है ना। अब इधर आ जाइए बाय। फिर ये तो हमें बता रखा है कि भाई हर बार नॉर्मल लॉस 2% रहेगा, तो फिर आप आ गए तो बाय नॉर्मल लॉस। अब किसका 2%, फिर सेम कहानी भाई, ये देखना पड़ेगा टोटल कितना है। तो ये टोटल हमारे पास है देखिए 1700 यूनिट्स, तो 1700 का 2% निकालेंगे, कितना आ गया 34 टन, जो कि अनरियलाइजेबल है। यहां पर तो कुछ नहीं लिखना आपको, लेकिन फिर सेम कहानी कि 10% जो है वो स्क्रैप में जाएगा बाय बैंक। क्या दिखा रहे हैं बैंक से, सेल ऑफ स्क्रैप। तो 10% 1700 का 170 हो गया, तो 170 जो है वो स्क्रैप में चला गया। लेकिन इस बार ये कहा है कि 20 रुपए पर टन, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 3400 की वैल्यू बन पाएगी सिर्फ। और इस बार तो देखिए यहां पर कोई और तो आपके पास है नहीं, तो पूरा का पूरा जो है वो आपका फिनिश स्टॉक में चला जाएगा। या फिर क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहां पर बता रहा है 100% वेयर हाउस में भेजना है। वैसे तो हम क्या लिखते हैं फिनिश स्टॉक, लेकिन यहां बता रखा है तो बाय वेयर हाउस फुल फॉर्म में लिखा करिएगा आप लोग, ठीक है ना। जो कुछ बचा कह रहे हैं सब लिख दो। तो अब बचा कितना, तो 1700 में से ये हटाएंगे हम 204, तो वैल्यू बच गई 1496। और इसका अमाउंट निकालना तो बहुत ही आसान है। अब क्यों आसान है भाई, कि जितना डेबिट का टोटल है, देखिए पहले भाई डेबिट का टोटल कितना है 201620, ये है डेबिट साइड का टोटल। तो यहां भी तो इतना ही होगा ना 201620। इसमें से बस ये हटा दीजिए, जो बचा वो पूरा वेयर हाउस में चला गया। तो कितना बचा देखिए 198220, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमने किस तरह से तीनों प्रोसेस अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, और इसमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन हमें अलग से दे रखी थी जो फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं थी। इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, पूरा चैप्टर आपको समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एबनॉर्मल लॉस के बारे में, फिर एबनॉर्मल गेन लेके आएंगे, फिर उनके अकाउंट्स बनेंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।